बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। पिछले दिनों मैं हाफिज़ साहब की एक वीडियो सुन रही थी कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए फ़ोकस कैसे बनाएं, और उन्होंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई कि मैंने ख़ुद कई बार उनकी ये वीडियो सुनी और यकीन जाने कि मेरे मामूलात में भी रहा है कि आप दुरूद शरीफ की जब पढ़ते हैं तो फ़ोकस ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं। या तो आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करें या फिर आप दुरूद पाक के अल्फाज पर फ़ोकस करें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हम पूरा दिन जो काम करते हैं उसमें रोज़ा रसूल, सुनहरी जालियाँ या गुंबद ख़िज़रा इतना देखते ही नहीं हैं, और फिर जो चीज़ हम देखते नहीं है ना उसको इमेजिन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तसव्वुर करना बहुत मुश्किल होता है। अब पूरे दिन में हम इतने मसरूफ़ थे कि हमने एक बार भी नहीं देखा तो हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वही चीज़ हमारे लाशऊर में आ जाती है, और फिर जब हम आंखें बंद करते हैं तो वही चीज़ हमारे सामने आती है। तो अगर कोई शख्स तसव्वुर अच्छा बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो गुंबद ख़िज़रा दिन में बार बार देखा करें और बार बार उसको देखकर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। तो जब वो आंखें बंद करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने गुंबद ख़िज़रा आ जाएगा, और फिर वो जो तसव्वुर करेगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, सुनहरी जालियों के सामने है, और फिर जब वो दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो तसव्वुर बहुत आसानी से बनेगा। दूसरा कि आप दुरूद शरीफ के अल्फाज पे फ़ोकस करके जो है दुरूद शरीफ पढ़ा करें। जब आप तन्हाई में बैठें, खामोश हों, बिल्कुल सन्नाटा हो, तो आप ये तसव्वुर किया करें कि आप जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सपोज़ अगर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ रहे हैं तो आप आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि मेरे सामने ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है और इससे नूर की शुआएँ निकल रही हैं, और ये जो नूर निकल रहा है ना ये मेरे दिल में दाखिल हो रहा है, क्योंकि ये इस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ने की मेरी अपनी प्रैक्टिस रही है। और ये दुरूद शरीफ जब हम इस तरह से पढ़ते हैं ना तो इसका एक अजीब लुत्फ़ भी आता है और बड़ा फैज़ मिलता है, और कम वक्त में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया जाता है, और फिर इससे जो है ना बहुत ज़्यादा आपको अनवरात भी मिलेंगे। जब आप ये फ़ोकस करेंगे ना कि दुरूद शरीफ आपके सामने लिखा हुआ है, जो भी दुरूद पाक का सीगा आप वर्द करते हैं, और उसमें से नूर निकल रहा है और वो नूर आपके दिल में दाखिल हो रहा है, क्योंकि देखिए दुरूद शरीफ का हर सीगा नूर है, और दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो हम पर रहमत मुसलसल बरसती है, और फिर जब हम इस तसव्वुर से पढ़ते हैं कि उसका नूर हमारे दिल में दाखिल हो रहा है, और हमारे दिल में जो भी मैल है, गुनाहों का, रूहानी अमराज का, जाहिर सी बात है अगर हमें किसी से नफ़रत है, किसी से बुग़्ज़ है, कीना है, या हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो इस तमाम की तमाम रूहानी बीमारियां हैं। तो ये तमाम बीमारियां हमारे दिल को कमज़ोर करती हैं, इसी वजह से हमारा तसव्वुर नहीं बनता, इसी वजह से हमें लुत्फ़ नहीं आता। तो जब आप ये तसव्वुर करेंगे ना कि नूर की शुआएँ निकल रही हैं, नूर की किरणें निकल रही हैं दुरूद पाक के अल्फाज से, और वो आपके दिल में दाखिल हो रही हैं, और आपके दिल में जो स्याहियाँ हैं गुनाहों की, जो रूहानी अमराज की स्याहियाँ हैं, वो तमाम की तमाम दुरूद पाक के नूर से मिट रही हैं, और आपका दिल जो है वो रोशन हो रहा है। आपके दिल में जो है दुरूद पाक का नूर दाखिल हो गया है, और आपका दिल पहले से ज़्यादा रोशन और चमकदार हो गया है, साफ़ हो गया है। ये तमाम रूहानी अमराज इससे मिट गए हैं। आप यकीन करें, आप कुछ अरसे इस तरीके से दुरूद पाक पढ़कर देखें, आपको दुरूद शरीफ पढ़ने में ऐसा लुत्फ़ आएगा, ऐसी मोहब्बत महसूस होगी कि आप ये बात लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकेंगे, और आपका दिल चाहेगा कि आप मज़ीद दुरूद शरीफ पढ़ें। और फिर जब आप कुछ अरसे इस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना तो आपका दिल वाकई रोशन होगा, आपके दिल से वाकई गुनाहों का मैल मिट जाएगा, और ये जो चीज़ें हैं ना जो हम फ़ील करते हैं कि ये शख्स अच्छा नहीं है, इसकी बुराई करते हैं, इससे नफ़रत महसूस होती है, इसने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी इसके साथ बुरा करेंगे, ये वाली चीज़ भी आपके दिल से मिट जाएगी। यानी आपके रूहानी जो अमराज हैं वो खुद ब खुद जब ख़त्म होने लगेंगे ना तो आपके अखलाकियात अच्छे होंगे, क्योंकि हमें दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ अपनी अखलाकी रहनुमाई भी करनी है, हमें गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा भी करनी है, और हमें अपने अखलाक, हमें अपने आमाल ऐसे करने हैं कि जिससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो। और जब हम दुरूद शरीफ पढ़ें और आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ नज़र करम करें तो वो हमें देखकर खुश हों कि हमारे आमाल ऐसे हों, क्योंकि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं हमारे आमाल पेश किए जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आमाल देख के अफसरदा हों। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जहाँ दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है वहाँ अपने अमाल की भी इस्लाह करनी है। तो इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़कर देखें, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, आपके कल्ब की कैफियत तब्दील होगी, आपके कल्ब का नूर, आपके कल्ब की रोशनी आपकी रूहानियत में इजाफ़ा करेगी। तो इस तरह से मैं दुरूद शरीफ काफ़ी अरसे पढ़ती रही हूँ, और आप यकीन करें इसका बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा करम हुआ, इसकी बरकतें मैंने बहुत देखी। तो इस तरीके से भी आप फ़ोकस बना सकते हैं, क्योंकि हमें अपने माइंड को बिज़ी रखना होता है,
अगर आप अपने माइंड को किसी फोकस करना चाहते हैं ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसको वो चीज़ दिखानी होती है, वो बात सोचनी होती है जिसमें वो बिल्कुल लग जाए, वो बिल्कुल उससे अटैच हो जाए और फिर हट ना पाए। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, एक सेकंड में सैकड़ों सोचे माइंड में लाता है, और वो बार बार सोचे आती हैं, एक जाती है एक आती है, एक जाती है एक आती है, तो तसव्वुर नहीं बनता। तो तसव्वुर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है कि आप पूरे दिन में गुंबद खज़रा बार बार देखें, अपने कमरे में तस्वीर लगा लें। जैसे कि मैंने अपने लगा रखी है कमरे में तस्वीर, तो जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो देख के पढ़ रही होती हूँ, और फिर जब आँख बंद करती हूँ तो वही तसव्वुर मेरे सामने आ जाता है, और फिर तसव्वुर बनना आसान हो जाता है। दूसरा ये कि अगर आप गुंबद खज़रा दिन में बार बार नहीं देखेंगे, तसव्वुर नहीं बनेगा, तो फिर जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसके लफ्ज़ों पर गौर करेंगे, और ये तसव्वुर करेंगे कि उसमें से नूर निकल रहा है, और वो नूर मेरे दिल में दाखिल हो रहा है, और उस नूर की बरकत से मेरा दिल रोशन हो रहा है, मेरे दिल के गुनाहों की स्याही मिट रही है। तो इससे भी पढ़ने में बहुत लुत्फ़ आएगा और कैफियत बदलेगी। दूसरा ये कि जब आप कुछ अरसे इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो उसके बाद ये तसव्वुर करें कि मेरे दिल पर नूर मोहम्मद, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और फिर इस तसव्वुर से दुरूद शरीफ पढ़ें। तो जो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं, इसका जो नूर है, इसकी जो फ़ज़ाइल हैं, वो सब के सब आपके दिल को मिलने लगेंगे। आपका दिल कवी होने लगेगा, आपके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत पैदा होगी, और ये मोहब्बत आपसे पहले से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़वाएगी और बेहतर तरीके से पढ़वाएगी। तो इस तरीके से भी दुरूद शरीफ पढ़ें। लेकिन जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह करीम हमारे जहन में ऐसे ऐसे ख़यालात, ऐसी ऐसी बातें डालता है कि जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आसान, पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है, हमारे अखलाक पहले से ज़्यादा संवर जाते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ें। फ़ोकस बनाने के लिए अगर आप ये तरीके इख्तियार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ोकस भी बनेगा, और साथ साथ बरकतें भी बहुत मिलेंगी, अखलाकियात में भी बहुत बेहतरी आएगी, ज़िंदगी के मामूलात में बहुत बेहतरी आएगी, सुकून आएगा, लुत्फ़ आएगा, करम होगा। तो ये दोनों चीज़ें देखिएगा आप कर कर, क्योंकि मैं खुद करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ, और इसका बड़ा फ़ैज़ मिलता है। कभी कभी मैं इस तरीके से भी दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ कि मैं तसव्वुर करती हूँ कि मेरा दिल है, उसमें दुरूद पाक का नूर दाखिल हो रहा है, और साथ साथ मैं जो दुरूद पाक पढ़ रही हूँ उसके अल्फाज मेरे दिल के इर्द गिर्द जो है क्या कहना चाहिए कि घूम रहे हैं, जैसे कि मेरे दिल के इर्द गिर्द जो है वो अपना एक घेरा बना रहे हैं, और इसकी बरकत मेरे दिल को मिल रही है, और मेरे दिल से तमाम गुनाहों की स्याहियाँ मिट रही हैं, और मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ रही है। इस तसव्वुर से भी दुरूद शरीफ में अक्सर पढ़ती हूँ, और फिर बहुत लुत्फ़ आता है, बहुत करम होता है, और दुरूद पाक का बहुत फ़ैज़ मिलता है। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अच्छे तसव्वुर के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे जहन के साथ पढ़िए, अल्लाह करीम इसकी बहुत बरकतें देगा। मोहब्बत के साथ पढ़िए, अदब के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से दोनों जहाँ की खैरें मिलेंगी, दोनों जहाँ की बरकतें मिलेंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास कुर्ब मिलेगा, और जिससे ख़ास कुर्ब मिल जाएगा उसके फिर दोनों जहाँ संवर जाएंगे, और तमाम काम खुद ब खुद बन जाएंगे, और फिर उससे ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मुश्किल ना होगी। अल्लाह करीम हमारा पढ़ना कबूल फरमाए, और हमें तवज्जो के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।